किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज़ हंगर। आपके जो टाइमलाइन अपने आप को दी है, सेकंड स्टेप में इतना पैशन डेवलप कर देना है। और इनका जो थर्ड स्टेप है वो है जो आपने सपने में देखा था वो सामने आपके खड़ा होना चाहिए। तो आप लाइन लिखना है, डेट मंथ डालना है, कितने महीने, और इस पूरे पिक्चर को अपनी डायरी के काम को करने के लिए आपने एक टारगेट लिया, अभी आज सबने लिया। इसको कमिटमेंट को पूरा करने के लिए और इस पे बैठे रहने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको डेवलप करनी है। और अगर आप डेवलप कर लें तो मुझे लगता है कि उसको कंप्लीट करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। एंड दैट इज़ हंगर। आपके अंदर कितनी हंगर है उस चीज़ को पाने की, उस कमिटमेंट को पूरा करने की, आपके अंदर कितनी ज़्यादा भूख है। और एक है कि मेरा कंफर्ट, कि अगर पूरा होता है तो, और अगर पूरा नहीं होता है कोई बात नहीं, अगले पिताजी रोटी तो चलाएगा, है कि नहीं? कौन रोकेगा? घर पे खाने के लिए कोई रोकेगा? आपको अपने कमिटमेंट्स के अंदर हंगर पैदा करनी। अगर आपने वो हंगर पैदा करी है, यकीन मानिए रिजल्ट डेफिनेटली आपको। लेकिन अगर वो हंगर नहीं, सेकंड ऑन पेपर और थर्ड स्टेप जो कि फाइनल स्टेप है, अब सेकंड के बीच में कुछ आना नहीं है। आपके ड्रीम का जो थर्ड स्टेप है वो है जो आपने सपने में देखा था वो सामने आपके खड़ा होना चाहिए। तो आपने जो टाइमलाइन अपने आप को दी है सेकंड स्टेप में, उसके लिए इतना हंगर डेवलप कर देना है, इतना पैशन डेवलप कर देना है और इतना डेडिकेशन के साथ में काम करना है कि वो उस टाइमलाइन के अंदर आपके सामने फर्स्ट स्टेप आपके माइंड में, सेकंड स्टेप ऑन पेपर और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेकंड स्टेप भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट एंड कर्सिव राइटिंग्स में बहुत एक्सपर्ट है, ड्राइंग बहुत अच्छी सी बना लेंगे, राइट? लेकिन सेकंड स्टेप में एक और पार्ट है, वहाँ पे आपको डेडलाइन लिखना है, डेट मंथ डालना है, कितने महीने, और इस पूरे पिक्चर को अपनी डायरी के फर्स्ट पेज। जब आप वो डायरी खोलें सुबह, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन से शॉर्ट टर्म गोल के लिए हम काम और वो कब अचीव करनी है, ये भी लिखा हो। बनाएंगे? क्या है ड्रीम आपका? है कोई ड्रीम? क्या आपको क्या लगता है जितने लोग कामयाब हुए हैं आज तक, तो अपनी विरासत से हो गए क्या? उनके दादा बाबा जो है वो 10 बीघा ज़मीन छोड़ के गए थे और उसके बाद वो सारे भाइयों में बटी और उनके हिस्से में भी कुछ ज़मीन आ गई होगी, तो बेच के जो है वो अरबपति बन गए। हाँ, ऐसा हुआ है क्या? आपको लगता है सक्सेसफुल ऐसे ही होते हैं? दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी कि नहीं? अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसकी कीमत एक ही है, आपको हर समय सेक्रीफाइस करना है। आप में से कितने लोग हैं जिनको मैंने वो बताया था कि शादी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, याद है? तो ऐसी शादी में हम जाके क्या करेंगे जहाँ व्यक्ति ये समझने को नहीं तैयार है कि इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, ये आए भी थे कि नहीं आए थे, और ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने की खुशी में जब आप लिफाफा देने के लिए वहाँ पहुँचे तो उसने आपका धन्यवाद किया, और उसके बाद फिर तो ऐसी शादी में जाने से तो सैक्रिफाइस करिए ना। ऐसी शादी जाएंगे जहाँ हम, मेरे आने से जो है वो चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं? तो वहाँ पहुँचे तो लोगों को पता लगना चाहिए कि फ़लाने आए थे, 2-5 मिनट तो चर्चा होनी चाहिए ना। आप सब ऐसी शादी जहाँ कोई चर्चा ही नहीं आपके आने की, आपके जाने की, क्या कीजिए ऐसी शादी। और इतनी मेहनत कर डालिए कि नेक्स्ट टाइम जब वो व्यक्ति आपको कार्ड दे तो उसके पहले आपके नाम से पहले कुछ जी जनाब, रेस्पेक्टेड कुछ लगा के दे, और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचें तो आपके आने की और आपके जाने की वहाँ पे चर्चा हो। लेकिन उसके लिए आपको सेक्रीफाइस